नमस्कार। क्या योगी और मोदी की जोड़ी टूटने वाली है? क्या कभी किसी ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और देश में जिनकी हर जगह मोदी जी के बाद डिमांड है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं? फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसे संकेत क्यों मिल रहे हैं कि कहीं आने वाले समय में मोदी और योगी की जोड़ी बरकरार न रह पाए? अगर देखा जाए तो योगी और मोदी की जोड़ी ने अकेले उत्तर प्रदेश में हिंदू ब्रांड के नेता ही नहीं, बल्कि वोट प्रतिशत में लगभग 50 से 55% वोट इन्होंने भाजपा के खाते में डलवाए हैं। इस तरह की जो अफवाहें हैं या इस तरह की जो सूचनाएं मिल रही हैं, यदि इसमें सच्चाई है तो शायद कम से कम उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए यह अच्छी खबर नहीं हो सकती है। योगी आज हिंदू ब्रांड के नेता हैं, इसको भाजपा का कोई व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता। वहीं योगी आरएसएस के सबसे प्रमुख विश्वासपात्र चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आरएसएस ये मानती है कि योगी भविष्य के भी चेहरे हैं, फिर भी योगी की विदाई की तैयारी क्यों? ऐसा क्या हुआ कि भाजपा संगठन के अंदर, सरकार के अंदर इस तरह की बातें पैदा? यद्यपि ये बातें आज से पैदा नहीं हो रही हैं। पिछले 1 सालों के अंदर जब केंद्र की तरफ से किसी को भेजा गया था, उनको एमएलसी बनाया गया, फिर उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया, तब भी एक बार बात आई थी कि शायद योगी की नकेल कसी जा रही है। लेकिन योगी तो योगी हैं। उन्होंने अपनी पैठ को भाजपा के अंदर नहीं, आम जनमानस में मजबूत किया है। आज का रिजल्ट क्या है, इस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन योगी एक ब्रांड है भाजपा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके किले को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अच्छा, अगर ये विपक्षी तोड़ने की कोशिश करते तो एक बात समझ में आती। ये तो विपक्षियों को बैठे बैठाए ही प्लेट में जैसे सरकार का न्योता देने की तैयारी हो रही है। आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? देखिए, इसके पहले हम आगे जाएं, हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। आपका ये प्यार हमें मजबूती प्रदान करता है और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है। आते हैं दोबारा, आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? देखिए, संगठन और सरकार की लड़ाई लगभग हर पार्टियों के अंदर होती है। कांग्रेस में थी, सपा में भी थी। चूंकि सपा एक ही स्टेट में, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही परिवार का वर्चस्व है। कांग्रेस में भी ऐसा होता रहा है। संगठन अपनी बात करता है और सरकार अपनी बात करती है। अगर देखा जाए तो ये जो कवायद है काफ़ी लंबे समय से चल रही है। एक छोटा सा उदाहरण दें, जब ये चुनाव की काउंटिंग चल रही थी और योगी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी चुनाव के रिजल्ट के बाद, तब भाजपा के दोनों ही उप मुख्यमंत्री योगी जी की मीटिंग में नहीं आए थे। केशव प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति हैं जो विधायक का चुनाव हार गए थे, फिर भी दिल्ली में उनकी इतनी मजबूत पकड़ थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और विधायक तो एमएलसी बन के हुई गए। वो योगी चाहते थे, ऐसा नहीं। आज ऐसे ही लोग भाजपा की बनी बनाई सत्ता को प्रयास उनका भले ही मजबूती का हो, लेकिन उसके चूल्हे को हिलाने जा रहे हैं। अगर योगी के खिलाफ इस तरह का कोई भी ऑपरेशन अंदर खाने चल रहा है, तो भाजपा के लिए जितनी अशुभ संकेत है, उतना ही अखिलेश और राहुल गांधी के लिए बैठे बैठाए
एक मजबूत प्लेट उनके सामने सरकार की आ सकती है। सवाल इस बात का है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? तो साफ है, भूपेंद्र चौधरी जब से अध्यक्ष हुए हैं तब से संगठन और सरकार के बीच में एक तनातनी है। सूत्रों की माने तो अभी लोकसभा चुनाव के पहले जब उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, उसमें करीब 1500 से 1800 जिला परिषद प्रधान और तमाम चीज़ों के प्रत्याशी घोषित हुए थे। योगी जी ने आलाकमान को खुद जाके बताया था दिल्ली में कि संगठन ने उनसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। अगर वहीं एक अन्य खबर को माने तो योगी जी ने खुद लोकसभा चुनाव में 12 से 15 सांसदों को टिकट देने की बात की थी, या उनके लोगों प्रत्याशियों को टिकट देने की बात की थी, जिसमें गाजियाबाद के डॉक्टर वीके सिंह भी थे। लेकिन उनके द्वारा जिन लोगों को कहा गया था किसी को टिकट नहीं दिया गया। चुनाव आया तो जो परिणाम है उसको भाजपा सोच भी नहीं सकती थी। मात्र 30 सीटों के आसपास सिमट गई, फिर भी ऑपरेशन चालू है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि इसकी वजह को हम बना करके योगी को हटा लेंगे। लेकिन शायद ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये जो 30 सीटें आई हैं, इसमें योगी का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये अगर सोचा जा रहा है कि योगी को हटा करके हम 30 से 40 से ऊपर बढ़ जाएंगे, तो ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन यह भी जहन में होना चाहिए कि 30 से 10 भी हो सकते हैं। जो रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष ने, मतलब कहा जाता है कि सूत्रों से पता चला है कि कुछ रिपोर्ट जो प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव के बाद सौंपी है, उसमें कहा गया कि सरकार की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। सवाल इस बात का है कि जब सरकार के द्वारा लोगों को टिकट ही नहीं दिया गया, तो सरकार से अपेक्षा कैसे करेंगे और क्या करेंगे? योगी ने बहुत मीटिंग की, जी जान से मीटिंग की, लेकिन सारे लोग अयोध्या भी नहीं बचा पाए। अब सवाल इस बात का है कि आखिर योगी को हटाने से मिलेगा क्या? ये सत्ता की कशमकश है। दिल्ली से हवा मिलती है तभी प्रदेश के अंदर वो लोग जो खुद चुनाव हार चुके हैं वो एक मॉडल बन जाते हैं। और यही कारण है कि यूपी में जो भाजपा के पास मतदाताओं का विश्वास जिस हद तक बचा हुआ है, उसको जीतने की जरूरत नहीं है, उसको बरकरार के और बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन योगी के ऊपर अगर कोई आंच आती है तो ऐसा माना जाता है कि भाजपा के दुर्दिन स्टार्ट हो जाएंगे यूपी के अंदर। और यूपी में अगर भाजपा कमजोर होती है तो केंद्र के बारे में सोचना एक ख्वाब हो सकता है। लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी में कभी कोई ऐसा अंतर्विरोध नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं जो सत्ता के चाहत के लोग हैं केंद्र में, उनके अलावा उनके जहन में कोई ना कोई ऐसी चीज है कि जो योगी के रहते पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि ऐसी हवा तो है कि योगी के पीछे एक ऑपरेशन चल रहा है, योगी को हटाने की मुहिम चल रही है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। चुनाव 27 में होना है। अगर मान लें कि अंदर खाने ये पुख्ता खबर है कि योगी को हटाना ही है, तो अगर आने वाले उपचुनाव के बाद ऐसा फैसला होता है तो शायद भाजपा कोई रणनीति के तहत उस खामी को पूरा करने की कोशिश करे, जो कि पूरा करे। सच क्या है समझ में आएगा। लेकिन अगर देरी हुई तो इसकी भारी कीमत भी भाजपा को चुकानी पड़ सकती है। अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें अयोध्या का भी चुनाव है, मिल्कीपुर। देखना है अगर ये विरोधी इस चुनाव को नहीं जीत पाए तो केंद्र के सामने इस मुहिम को क्या हवा देंगे। आसान नहीं जीतना। अब सवाल इस बात का है कि आखिर
ये लोग दिल्ली में बैठे किसके इशारे पे काम कर रहे हैं और इससे इनको मिलना क्या है? बहुत सीधी सी बात है कि पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर चेहरा मोदी का था, तो जीत का सेहरा भी मोदी को जाएगा और हार का सेहरा भी मोदी को जाएगा। यद्यपि ऐसा होता नहीं है, जीत का सेहरा मोदी को जाता है, हार का चेहरा स्टेट प्रेसिडेंट को चला जाता है। सवाल इस बात का है कि जब आपने बार बार योगी के नाम पे ही मोदी के नाम पे ही चुनाव की बात की, तो फिर इल्जाम योगी पर क्यों? अगर आज 80 में 80 सीटें मिलती तो ये कहा जाता कि ये मोदी जी के नाम की जीत है। अगर आज 30 सीटें मिली हैं तो ये जीत किसके नाम की है? खैर, ये हर पार्टी के अंदर होता है। जो भी शीर्ष नेतृत्व होता है, जीत में उसको बधाई दी जाती है, और जब भी कोई ऐसी हार होती है तो स्टेट जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, स्टेट पार्टी के लोग होते हैं, उनके ऊपर ये सौंप दिया जाता है। ये हर पार्टी के अंदर है, अकेले बीजेपी में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए क्या है कि अगर योगी नहीं तो कौन? अब इसकी बात कर लेते हैं। जब सपना संजोया है तो पूरा किसका हो सकता है? देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि स्टेट प्रेसिडेंट यूपी के भूपेंद्र चौधरी भी इस कवायद में काफ़ी तेजी से लगे हैं। इसीलिए पहले उन्होंने परिणाम आने के तुरंत बाद इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। सब जानते थे कि चूंकि चुनाव मोदी की ब्रांड पर लड़ा गया है, इसलिए इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अब कहा गया चूंकि ये योगी की बहुत बड़ी हार है, इसलिए योगी को हट जाना चाहिए। सूत्र ऐसा बताते हैं, सीधे तौर पे किसी ने डिमांड नहीं की है, लेकिन अंदर खाने जो हालात पैदा होते हैं, उससे जो बात निकल के आती है, उससे जाहिर है कि इस बात से योगी को निशाना बनाया जा रहा है कि चूंकि इतनी बड़ी हार हुई है, इसलिए नैतिक रूप से योगी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इससे फायदा किसका होगा? देखिए, ऐसा माना जाता है कि कौशाम्बी से भाजपा के जो विधायक चुनाव हारे, फिर वो एमएलसी बने, उप मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं इसमें साफ है कि उनकी केंद्र में पैठ बहुत तगड़ी है। पिछड़ी जात से आते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, तो निश्चित रूप से दावा तो उनका भी बनता है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के तर्ज पर, दिल्ली के इशारे पर सबसे ज्यादा कंधे पर उनके ऊपर हाथ है, केशव प्रसाद मौर्य। वहीं ब्राह्मण का एक इकलौता बड़ा चेहरा, शांत स्वभाव का चेहरा, उप मुख्यमंत्री जो बसपा से कई भाजपा में आए, ब्रजेश पाठक, इस रेस में पीछे नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस कवायद में कुछ सच्चाई है, तो अगर इन लोगों की सारी दौड़ में कोई रास्ता नहीं निकल के आता है, तो एक वो रास्ता अख्तियार किया जा सकता है जो कहीं पहले किया गया था। जैसे बेबी रानी मौर्य को राज्यपाल से इस्तीफा दिलवा के मंत्री बनाया गया था, चुनाव लड़वाया गया था, वैसे ही एक और प्रयोग हो सकता है। एक और राज्यपाल से इस्तीफा दिलवा करके उनके सपने को पूरा किया जा सकता है, जो आज से 6-7 साल पहले नहीं हो पाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। योगी के पहले मीडिया में खबर आ गई थी, पूजा पाठ चालू हो गया था कि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सपना ही रह गया और योगी जी की पौबारा हो गई। तो अगर ऐसे सामंजस्य नहीं बैठा तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को सही और नियंत्रित ढंग से चलाने वाले मनोज सिन्हा को भी कमान दी जा सकती है। यद्यपि मैं फिर एक बात कहूंगा कि यूपी में ऐसे हालात नहीं हैं कि योगी को हटाना चाहिए या हटाने का ख्वाब देखना चाहिए। क्योंकि पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी ऐसा कोई फैसला कभी ले सकती है। अगर लेती है तो जो हमारे पास विशेष सूत्रों से रिपोर्ट है, उसके मुताबिक योगी के हटने के बाद भाजपा का सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो है नुकसान। योगी बगैर आज की डेट में उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो योगी के सामने
खड़े होने का साहस दिखा पाए। कुर्सी पे बैठना तो दूर की बात है। अगर इस पूरे न्यूज़ का एनालिसिस किया जाए तो भाजपा को समय रहते यहाँ के संगठन को नेतृत्व के बीच में एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा और योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ना पड़ेगा। योगी को हटाना और तब भाजपा का जाना तय है। और उधर अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने वैसे भी योगी और मोदी के लिए सरदर्द पैदा कर दिया है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। इससे ऐसी कोई भी एक गलती भाजपा की, उसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अखिलेश और राहुल ऐसा कोई मौका छोड़ने वाले नहीं हैं कि वो आपको कोई मौका देंगे। देखते रहिए हमारी वीडियो को। कैसा लगा अपने विचार जरूर व्यक्त करें, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बांटते रहें। नमस्कार।